दोस्तों नमस्कार। तो चलते हैं उसी सीरीज में जो मैं आपको करा रहा था कल, आर का प्रयोग, जिसमें मैंने आर के प्रयोग में आपको फर्स्ट नेम कराया था प्रश्नवाचक का, और आज मैं उसी प्रश्नवाचक का आपको जो है सेकंड नेम कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय लिए हुए। तो दोस्तों दूसरा नियम होता है नियम नंबर 2। अगर किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि आए हों तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देते हैं और फिर सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देते हैं तथा फिर कर्ता लगाकर अन्य शब्द लगा देते हैं, जैसे तुम अभी कमरे में क्यों हो, Why are you in the room now? तो दोस्तों ये सेकंड नेम है, इसे आप समझ लीजिए। अगर किसी वाक्य में, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, अगर किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि आए हों तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले जो शब्द हमारा वाक्य के बीच में आ रहा है हम उसकी अंग्रेजी लगा देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया आर का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद जो सहायक क्रिया आर ही लगाएंगे, उसके बाद कर्ता और फिर अन्य शब्द लगा करके वाक्य का हिंदी अनुवाद कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है सेकंड नियम है। चलते हैं अगला नियम। नियम नंबर 3 दोस्तों,
अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सी, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आए हों तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगाकर फिर इनके साथ आए हुए शब्दों की अंग्रेजी भी लगा देते हैं और फिर सहायक क्रिया लगाकर कर्ता लगा देते हैं। जैसे थैले में कितनी किताबें हैं। तो दोस्तों पहले नियम देख लीजिए। नियम नंबर 3 बताता है कि अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके और कौन सा, कौन सी, कौन से आए हों तो आप ऐसे वाक्य का जो है हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है नियम में सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये देखिए कितनी जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कितनी की अंग्रेजी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कितना और कितनी और कितने ये 3 शब्द हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसके लिए लगाते हैं हाउ मैनी। तो दोस्तों यहाँ पर किताबों को हम अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी किताबें हैं, किताबें एक नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे बुक्स। हाउ मैनी बुक्स, अब देखिए हैं यानी बहुत सारी हैं, आर का प्रयोग हो रहा है, तो आर, हाउ मैनी बुक्स आर इन द बैग्स, इन द बैग, हाउ मैनी बुक्स आर इन द बैग। तो दोस्तों इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। दोस्तों अगला नियम है चौथा। चलिए चौथे नियम की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 4, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में कोई
प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय, अगर किसी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक यानी कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाकर बाकी पूरे वाक्य को उसी टेंस के साधारण वाक्य की भांति बना देते हैं। तो दोस्तों नियम को समझ लीजिए। अगर किसी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही स्वयं कर्ता का काम कर रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द ही स्वयं कर्ता बन के आ रहा है, तो जब हम ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देते हैं और उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाकर यानी उस प्रश्नवाचक शब्द को ही कर्ता मानकर बाकी पूरे टेंस को उसी टेंस के यानी उसी टेंस के साधारण वाक्य की तरह बना देते हैं दोस्तों। जैसे तुम कौन हो, तो दोस्तों यहां पर जो है हु हमारा कर्ता बन गया। हु आर यू, हु आर यू। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर जो कौन शब्द है उसे कर्ता मान लिया और जैसे ही हमने कौन को कर्ता बनाया तो सहायक्रिया के तुरंत बाद कर्ता। तो दोस्तों हु आर यू इस तरह से इस वाक्य का जो है हिंदी अनुवाद हो जाएगा। दोस्तों मैंने आज आपको ये चौथा नियम करा दिया है। कल में इसी टेंस के पार्ट 4 यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य को कराऊंगा। तो दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।